Assalamu alaikum. In this lecture we are going to discuss bond. So bond basically होती है एक attractive force. A bond is an attractive force. ऐसी attractive force जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती है, होल्ड करके आपस में होल्ड करके रखती है, ऐसी फोर्स को बॉन्ड कहते हैं. ओके, सो बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स, क्यों उनको होल्ड करके रखना होता है, वी विल स्टेट दैट विद एन एग्जाम्पल आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं. एक होता है केमिकल बॉन्ड और द सेकेंड वन इज़ फिजिकल बॉन्ड, राइट. In this lecture our main focus would be chemical bond. So chemical bond को we also call it primary bond. Why do we call it primary bond? Because इसका रोल जो है होता है substances के basic structure में, basic properties, primary properties में केमिकल बॉन्ड का रोल होता है. किसी भी सब्सटेंस मैटर की प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ में केमिकल बॉन्ड रोल प्ले करता है बेसिक प्रॉपर्टीज़ में. सो दैट्स वाई इसको प्राइमरी कहते हैं. फॉर एग्जांपल उसका बेसिक स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो, और उसका इट्स स्टेबिलिटी उसके अंदर, तो ये जो भी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम जो होती हैं वो केमिकल बॉन्ड की वजह से होती हैं. दैट्स वाई केमिकल बॉन्ड इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी बॉन्ड. उसके अलावा जो केमिकल बॉन्ड है इट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड. व्हाट डज इंट्रा मीन? इंट्रा मीन्स विद इन. सो इंट्रा मीन्स विद इन, विद इन यानी कि अंदर. मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है ना उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है. यानी कि दो मॉलिक्यूल्स का एक होता है हमारे पास फिज़िकल बॉन्ड जो कि दो मॉलिक्यूल्स का आपस में होता है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान. लेकिन ये है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि इंटर एटॉमिक, यानी कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका मतलब है दैट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर या इंटर एटॉमिक बॉन्ड. Okay, so it is either interatomic, it's called interatomic or intramolecular or primary or altogether a chemical bond. So we will understand this with an example. हमारे पास यहाँ पे टेबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, NaCl का the most common example for understanding ionic bond basically, but as we are not discussing the types of chemical bond, so I will take it as generally the example of chemical bond, right. So हमारे पास यहाँ पे दो एटम्स हैं, एक है सोडियम एंड अदर इज़ क्लोरीन. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक सेकेंड, आई मीन के उसके जो सोडियम है उसके पास टोटली 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, जबकि होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन. वाई एंड हाउ, दैट्स अनदर केस, बट अब इसके पास यहाँ पे है 9 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो क्लोरीन जो है उसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. 1 2 3 4 5 6 7. डोंट लुक एट दिस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इसके पास है 9 और इसके पास है 7. तो सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, और इस तरीके से सोडियम हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड and chlorine by the gain of electron becomes negatively charged. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो ट्रांसफ़र है that is basically ionic bond in simple terms. So we will go deep into the next in another lecture, but what I am trying to convey is कि इलेक्ट्रॉन इसने इसको क्यों दिया. अब हमारे पास एक सिंपल रूल होता है एटम्स के अंदर,
to complete the duplet or octet rule, to follow or to fulfill the octet rule. Okay, so हाइड्रोजन जो होता है वो अपना ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट करता है, फॉलो करता है, जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो दे फॉलो द octet rule. They need to follow, it is must. So जो है कुछ एलिमेंट आई गेस के नहीं भी करते हैं, लेकिन स्टिल दे मेक बॉन्ड्स. सो फॉर एग्जांपल बेरिलियम I will state that example, I do not remember that. So ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स बनाते हैं. नाउ हाउ, देखें इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने थे, 9 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टा का क्या मीनिंग होता है, 8. सो यहाँ पे होने कितने चाहिए, 8. सिंपल. सो 8 को रखने के लिए इसने क्या किया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया. इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि होने कितने चाहिए थे, 8. सो इसने जब अपना इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे हो गए 8. ओके, यहाँ पे हो गए 8 और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी हो गए 8. सो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दे बिकम स्टेबल. सो बेसिकली व्हाई दे मेक बॉन्ड्स, दे द एटम्स प्रोड्यूस केमिकल बॉन्ड्स टू गेन स्टेबिलिटी. So the atoms produce a chemical bond to gain stability. Okay, अब जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा दे बिकम स्टेबल. लेकिन इससे फ़ायदा क्या है स्टेबिलिटी गेन करने से. देखें अगर एटम्स स्टेबल नहीं होंगे और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ विल कीप वेरिंग. और जो भी आपके पास तमाम जो भी मैटर है वो उसकी कोई भी एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नहीं होगी. जिस तरीके से हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की गई हैं केमिस्ट्री के अंदर, उस एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज़ एक व्हाट कैन यू से वैलिड नॉट बट फिक्स नहीं रहेंगी. So the atoms they make a chemical bond, and if they do not, then there wouldn't be any matter. You know, if the bonds are not formed, then there wouldn't be any matter. अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ना बने तो there would not be water on the earth. You get my point? So basically the bond formation is necessary to keep things going, and otherwise the atoms will be much reactive, and it would result in huge hazards. बहुत सारे क्या हो सकते हैं कि एक irregular say chemical reactions can take place if the atoms are not stable. So they need to gain stability. That's why they make bonds and they complete their octets to become stable normally. So that's the reason the atoms make a chemical bond. हाँ, so earlier I was saying कि कुछ एटम्स होते हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते लेकिन स्टिल दे मेक बॉन्ड्स. सो आई सेड कि बेरिलियम, बट इट इज़ नॉट बेरिलियम, इट इज़ बोरॉन. बेसिकली बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता नॉर्मली, एंड इट स्टिल मेक्स बॉन्ड. और उसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड, वेयर आई नीड टू राइट दोज एग्जांपल्स. इट इज़ बोरॉन. Okay, so that is boron and aluminum chloride and ferric chloride. Okay,
these are the elements जो कि ऑक्टेट रूल को नॉर्मली फॉलो नहीं करते येट दे मेक बॉन्ड्स। और उसके अलावा 8A ग्रुप के बारे में ये बात कि जो हमारे पास 0 ग्रुप होता है उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी होती है, तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट इन केस ऑफ हीलियम वो कंप्लीट होता है। सो दे डू नॉट यूजुअली मेक बॉन्ड्स एट नॉर्मल कंडीशन। अगर उनको हाई प्रेशर टेम्परेचर या कुछ प्रोवाइड किया जाए नॉर्मल कंडीशन से हट के, सो देयर आर चांसेस के दे वुड बी रिएक्टिव and would make bonds. Okay, and another point के energy of molecule is less than individual atom, यानी कि जब atoms bond बनाते हैं so there needs to be energy needs to be invested to make bonds or to make a molecule, to form a molecule energy needs to be invested. So जब एनर्जी इन्वेस्ट होगी तो ऑब्वियसली इट वुड बी वो कम हो जाएगी, यू नो इट वुड लेसन। सो इंडिविजुअल एटम्स के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल दे फॉर्म बाय कंबाइनिंग, and this point I already have cleared. So this was all about, I guess, the introduction of bond and chemical bond. So in the further lectures we will study the types of chemical bond and physical bond and all. And there is another point कि जब atoms, ions या molecules जो हैं वो they come close to each other तो attractive and repulsive forces produce करते हैं, उसके बारे में भी we will study further lectures. If you are content with what I provided, then do subscribe for more informative content. Thank you so much, and in another lecture we shall discuss something valuable. Thank you, inshallah.